जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी की तरफ से एक और नई वैकेंसी का नया अपडेट आने वाला है, जिसका एग्जामिनेशन डेट जुलाई में रखा गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा इसका जुलाई में है और ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपका यहाँ से सिलेक्शन होना है। असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर का ये पद है, बिहार राजस्व लेखा पदाधिकारी का ये पद है, जहाँ पर 285 पदों पे ये बम्पर बहाली आने वाली है। सैलरी की बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर सैलरी अधिकारियों वाला होगा। लगभग 80,000 के आसपास की सैलरी इसकी दी जाती है। अगर आपको इसके बारे में सारा डिटेल देखना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको हम साझा भी करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी नियमावली को लेकर हम बात करेंगे, जो कि 2021 में जारी किया गया था बिहार गजट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था 2021 में, इसकी नियमावली को लेकर, जहाँ पे सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी का ये पद इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। यह अराजपत्रित पदाधिकारी यानी कि अधिकारियों वाला मूल कोटि का यह वैकेंसी है, जिसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी इस बार दे दी जाएगी 285 पदों के लिए। तो आइए जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कब से फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और यहाँ पर प्रिलिमिनरी टेस्ट का एग्जामिनेशन डेट कब घोषित किया गया है, मेंस एग्जामिनेशन कब होगा। समय यहाँ पे बिल्कुल कम है आपके पास, जाहिर सी बात है कि नोटिफिकेशन जारी कर ही दिया गया है, कैलेंडर इसका जारी कर दिया गया है और डेट भी बता दिया गया है। तो हो सकता है कि अगले महीने यानी कि अप्रैल या मई में इसका जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और बिल्कुल ऑफिसर वाला काम है, तो ऑफिसर वाली सैलरी भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये जो गैजेट है इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ये कहता है कि यहाँ पे जो आपका वैकेंसी है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर का, ये नॉन गजेटेड पोस्ट होता है, जिसके लिए यहाँ पर 285 पद की वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसका मैं नोटिफिकेशन अभी आपको बीपीएससी कैलेंडर दिखलाया। बेसिक ग्रेड के आधार पर यहाँ पे आपको सैलरी दी जाती है, लेकिन जब आपका प्रमोशन होता है, चूंकि नियमावली में प्रमोशन के बारे में जिक्र है, तो आप बनते हैं रेवेन्यू और अकाउंट ऑफिसर और फिर फाइनली यहाँ पे एडिशनल चीफ रेवेन्यू अकाउंट ऑफिसर बनते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है आपको बता दें कि बीपीएससी के माध्यम से कंडक्ट होती है, लेकिन ये वैकेंसी को इस बार जो है आप लोगों का पीसीएस एग्ज़ाम के साथ ऐड नहीं किया गया। ये अलग से वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया गया है, जो कि कैलेंडर में आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल अलग होगा। आपका पीटी एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, लेकिन मेंस यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स की जैसा ही आपका एग्ज़ाम पैटर्न तैयार करके दे दिया जाए। रिक्रूटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 285 पदों का है। जहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो बोला जा रहा है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द बेसिक कैडर के लिए बीकॉम होना चाहिए या बीए इकोनॉमिक्स होना चाहिए या बीएससी स्टैटिक्स होना चाहिए। ये डिग्री रखने वाले छात्र इसको आवेदन करेंगे। और सब्जेक्ट और सिलेबस को लेकर यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस रिक्रूटमेंट को लेकर बेसिक ग्रेड के आधार पर आपको ये तैयारी करनी होगी और इसके एग्जामिनेशन देने होंगे, जो कि शेड्यूल 1 में इसको अटैच किया गया है। बट डिपार्टमेंट में रिवाइज द शेड्यूल एज द, जो आगे टाइम टू टाइम जो है आप लोगों को ये बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें फॉर्म भरने को लेकर जब पूछेंगे आपकी एज लिमिटेशन क्या है, तो 21 साल मिनिमम आपका एज लिमिटेशन होने वाला है, जिसके लिए और मैक्सिमम 37 साल तक एज लिमिटेशन यहाँ पे दिया जाता है। अब ये जो है 1 अगस्त 2025 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी भी जुलाई में आपका होने वाला है। तो 1 अगस्त 2025 से ही आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। और जो कैटेगरी में छात्र हैं, जैसे कि बीसी कैटेगरी हैं या ईबीसी कैटेगरी हैं, मेल हैं, तो आपको यहाँ पर जो है 3 साल रिलेक्शन और मिलेगा, यानी कि 40 साल तक आप आवेदन करेंगे। महिला है तो भी आप 40 साल तक आवेदन करेंगी। अगर यूआर कैटेगरी के महिला हैं तो भी आप 40 साल तक आवेदन करेंगी। लेकिन वही आप एससी एसटी कैटेगरी में मेल और फीमेल हैं तो आपको यहाँ पर जो है 42 साल तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो ये हो गया एज लिमिटेशन के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी। और यहाँ पर देखिएगा तो एग्ज़ाम के पैटर्न को भी हम लोग समझते हैं आगे। तो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न में आएंगे तो पहले सिलेबस को समझना होगा। तो सिलेबस ऑफ बिहार म्युनिसिपल रेवेन्यू एंड द अकाउंट कैडर के लिए ही यहाँ पर सिलेबस आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पद के लिए असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर का यह वैकेंसी लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा
वो आपका पहला पेपर होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि कंपल्सरी पेपर है। यहाँ पर अगर देखिएगा तो जनरल स्टडी जीएस का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया जाएगा। लेकिन जो आपका ऑप्शनल पेपर होगा ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। इन तीनों से जिससे आपका एजुकेशन संबंधित होगा उससे जो है आप यहाँ पे इसका एग्ज़ाम दे सकेंगे। ठीक है, तो जो आपका मेंस पेपर होगा ये आपका भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, लेकिन आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से संबंधित होगा। तो यहाँ पर आप कॉमर्स, अकाउंट, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप इसको आवेदन करेंगे। आगे चलकर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया जाएगा वो हम आपका साझा भी करेंगे। और ये थोड़ा सा आप लोग एक बार चीज चेक करिएगा कि ये जो वैकेंसी है ये नगर विकास और आवास विभाग के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। तो जो आपका यहाँ पे कार्य होगा वो कार्य थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा, ऑफिशियल भी होगा, और चूंकि बहुत ही ईमानदारी से करने वाला ये जॉब होगा और जिम्मेवारी से करने वाला जॉब होगा, ये समझ के चलिएगा। क्योंकि यहाँ पे लेन देन वाला ही कार्य है, वित्तीय विभाग का सारा लेखा जोखा जो है राजस्व अधिकारी को करना होता है, तो ये जो है कार्य आपको सौंपा जाएगा। लेकिन आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं अगर आप जो है बिहार के नागरिक हैं या भारत के नागरिक हैं। तो चूंकि क्या है कि ये जो है बिहार के डेवलपमेंट को लेकर इनकी नियुक्तियां निकाली जा रही हैं, जिसको लेकर ये नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी जो भर्ती की प्रक्रियाएं हैं इसको समझिएगा। तो 1 अगस्त से आपका कट ऑफ डेट लिया जाएगा हर किसी का। मैंने आपको जैसे कहा तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी 1 अगस्त से आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए, समझ गए। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 1 अगस्त 2025 इसमें एज को लेकर लिमिटेशन रखा जाएगा, वहीं से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा और मैट्रिकुलेशन के आधार पे आपका जो है सर्टिफिकेट देखकर आपका एज देखा जाएगा। तो उसी तरह एज क्वालिफिकेशन भी आपका कट ऑफ डेट 1 अगस्त से ही लिया जाएगा। ये जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसकी नियमावली में, इसकी विज्ञप्ति में आपको देखने को मिलेगा आगे चलकर जो भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए। और जो भी आपका जीके जीएस वाला सेक्शन पार्ट है, यानी कि जनरल स्टडी वाला पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अध्याय 5 में आके आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका एग्जाम का जो पैटर्न दिया गया है इसमें कहा जा रहा है कि जो सामान्य अध्ययन का पार्ट है ये 100 अंकों वाला है, और ये देखिएगा तो ये क्वालिफाइंग नेचर का भी होगा, है ना। लेकिन ये जो है आपका वैकल्पिक जो पत्र है, यानी कि मेंस जो पेपर है आपका, एक तरह से कहें तो ये सिलेक्शन का कार्य आपका करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो है प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, यानी कि हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव वाला ही क्वेश्चन रहेगा, और ये जो है आपका प्रीलिम्स 100 क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जा सकता है। लेकिन इस बार निगेटिव मार्किंग भी बीपीएससी अपने हर एग्जाम में इंट्रोड्यूस कर रही है, तो ये आपको बदलाव एक देखने को मिल सकता है। तो बीपीएससी के माध्यम से जो है दोस्तों ये जो वैकेंसी का अपडेट आने वाला है इसकी सारी जानकारी हम आपको साझा भी करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, और लगातार इससे बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। कोई भी आपका डाउट रहेगा तो उसको साझा भी करेंगे, और जब भी नोटिफिकेशन डिटेल में आएगा तो एक प्रॉपर वीडियो बना के उसका फॉर्म भर के भी बता देंगे कि कौन कौन से छात्र इसको भर सकते हैं, कौन कौन से नहीं भर सकते हैं। सवाल तो बहुत आएंगे अब यहाँ पे, क्योंकि मैंने एलिजिबिलिटी बता दिया है यहाँ पर कि ये आपका सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन अभी नियमावली आने दीजिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद ही जिक्र करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये नियमावली 2021 की है, जिसके आधार पर ही ये वैकेंसी निकाली जाएगी और इसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर भी किया जाएगा। तो जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे। ये सहायक राजस्व और लेखा पदाधिकारी का पद के लिए 285 पद का जो जानकारी हमें मिला उसके रिगार्डिंग हमने ये सारा डिटेल सर्च करके निकाला, जो कि आप भी कैलेंडर में देख सकते हैं। और इसके लिए जो है 27 जुलाई से आपका प्रीलिम्स डेट रखा गया है, तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन जो है आपका जून में दे दिया जाए। तो ऑफिसर रेवेन्यू एंड अकाउंट के लिए ये जो अपडेट था हमने अब तक साझा किया है, और इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपके डेट्स आएंगे वो हम आपको आगे भी साझा करते रहेंगे इनकी एग्जामिनेशंस को लेकर भी। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।